हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है म्यूचुअल फंड है होता क्या है। ठीक है, तो मैं सुधीर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, आपको बताने जा रहा हूँ कि दोनों में क्या मतलब म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इससे हम अपना प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, दैट इज कि ये हम अपने जो भी हमारे पास अगर कुछ पैसे हैं तो उसको किस तरीके से हम उसको जो है हम उसको साइकिल में और उसको अपडेट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम ये चीज़ जानेंगे। तो म्यूचुअल फंड जो है ये कई कंपनियों के द्वारा अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स मतलब वो करते हैं, और आज हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड करते कैसे हैं। तो म्यूचुअल फंड का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो निवेशक हैं, जो उसमें पैसे डालने वाले हैं, उनके पैसों को किस तरीके से एक एवरेज पे, एक अच्छे एवरेज पे उनको वापस किया जाए, मतलब उनको बेनिफिट देकर वापस किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड में पैसे डालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लम सम, दैट इज अ लम सम, और दूसरा होता है SIP। ठीक, एक होता है लमसम और दूसरा होता है SIP। लमसम में क्या होता है ना कि हम मान लेते हैं अगर आपको किसी इन्वेस्ट कोई आपने बहुत पैसे जमा किए थे और अचानक से उसकी मेच्योरिटी हो गई, तो आपके पास इकट्ठा ढेर सारा पैसा आ गया। मान लेते हैं अगर आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, तो अब आप ये 10 लाख का क्या करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, सब लोग सोचते हैं कुछ सेविंग हो जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे करें जहाँ ये 10 लाख से और अच्छा हमें मिल सके। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम एक साथ एक मुश्त हम अमाउंट को क्या करते हैं, हम ये लमसम के द्वारा क्या करते हैं, हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वन टाइम एक बार लगाइए, उसके बाद से फिर आपके पैसे को फिर क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड की कंपनी के द्वारा जो है आप जो होते हैं उनके आपके पैसों को जो है डबल इन द सेंस जैसे भी एवरेज होता है मार्केट के हिसाब से वो अपग्रेड करता रहता है। एक होता है, मान लेते हैं आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए और उस इन्वेस्टमेंट से आपको फायदे हो, तो उसके लिए हम SIP का यूज करते हैं। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम से लग रहा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, जहां पर आपने 10 लाख रुपए एक साथ लगा दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा, आप जो है महीने में, यानी ये मंथ वाइज चलता है, हर महीने आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने हर महीने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा कर रहे हैं, तो हर महीने ऑटोमेटिक आपके जिस भी बैंक अकाउंट को आप देंगे उस एक बैंक अकाउंट में से आपका 500 रुपये ये कटता चला जाएगा, और कंपनी जो है आपके पैसे को SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर देगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाँ इसमें कंडीशन क्या होता है, आपके जिस अकाउंट से ये कटना है उसमें उतना अमाउंट रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपका पैसा टाइमली जो है हर महीने वहाँ से कटता चला जाए और ये म्यूचुअल फंड में लगता चला जाए। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड में सब पैसे आपके जा रहे हैं, एक लमसम के द्वारा जा रहा है और दूसरा कैसे जा रहा है, SIP के द्वारा। दोनों में अंतर क्या है कि हमने लमसम में क्या हुआ, एक मुश्त अमाउंट जो है हमने म्यूचुअल फंड में लगाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक छोटा अमाउंट करके हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लगाया। अब होता क्या है, यहाँ से ये देखिए, ये म्यूचुअल फंड जो कंपनी है आपके पैसे को क्या करती है, ये डिफरेंट शेयर यानी स्टेक होल्डर, मतलब जो भी स्टेक मार्केट होता है शेयर मार्केट में लगाती है। यहाँ पे कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, तो जैसे जैसे ये अप एंड डाउन चलता रहेगा उसका फायदा भी और उसका नुकसान भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसमें फायदा ही है, पहली बात जानिए क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ उठती है तो जाहिर सी बात है वो गिरेगी जरूर। ठीक है, यानी अगर कोई मार्केट नीचे आ रहा है, कोई शेयर मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि हमेशा नीचे ही जाएगा, ये एक टाइम ऐसा आएगा ये ऊपर भी जाएगा। तो मान लेते कि और हर एक शेयर का जो भी शेयर लगता है, जो भी शेयर मार्केट में जाते हैं, कि इसमें एक 3 से 4 साल का एक साइकिल होता है जिसमें ये अप डाउन लगा रहता है। ठीक है, अगर नीचे आया है ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा गया है तो नीचे भी आएगा।
तो इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। ये नहीं करना है कि जब ऊपर जा रहा है तो ठीक है, ठीक है, और नीचे आ रहा तो हमने तुरंत वहां से पैसे पुट कर दिया। अगर आपने ये किया, कई लोग ऐसा करते हैं, समझदारी दिखाते हैं कि अगर मार्केट से नीचे आ रहा है तो फिर वो पैसा निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर ये नीचे आया है, आज के समय में नीचे आया है, जिस रेशियो से नीचे आया है, पता चला आपने वहाँ पे अपने पैसे निकाल लिए और ये तेजी से अगर डबल रेशियो से ऊपर गया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो लमसम के थ्रू, चाहे वो एसआईपी के थ्रू, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रहने दीजिए। आप जितना समय इसमें देंगे वो आपके लिए उतना ही प्रॉफिट बन के आपको वापस आएगा, ये तो श्योर है। आपको इसमें घाटा नहीं होना है। घाटा इन द सेंस आप घाटा तभी होगा जब आप मार्केट के शेयर को मार्केट को देखकर डाउन चल रहा है तो तुरंत आप निकाल लेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड की सोचे तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिए सोच लीजिए कि इसमें एटलीस्ट आपको 10 साल तो देना ही देना है, ताकि 10 साल तक आपका जो पैसा है ना, वो इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल चलता है अप डाउन का, ये मान के चलिए 3 से 4 साल का ये साइकिल चलता है। 3 से 4 साल में ये ऊपर भी आएगा, फिर नीचे भी आएगा। तो ऐसे में आपका जो फंड है, जो आपने पैसा लगाया है, उसको एटलीस्ट 2 से 3 साइकिल ये देखने दीजिए, ये फेज देख लीजिए, क्योंकि इसी से ही आपको फायदा होने वाला है। और सबसे उससे भी अच्छी बात क्या है कि जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा जब शेयर मार्केट में लगाती है तो वो एक जगह एक सेक्टर में नहीं लगाती है। पहली बात क्यों? जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक फैमिली में 3 भाई हैं, ठीक है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ठीक है, और एक जो है वो मान लेते हैं कि वो टीचर है, ठीक है, ये टीचर है। सभी अपना फैमिली बहुत अच्छे से चला रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन अचानक से रिसेशन आया, रिसेशन में मंदी आई, और ऐसे में जो इंजीनियर वाला आपका भाई था उसकी जॉब नहीं लगी। अब जॉब नहीं तो जाहिर सी बात है इनकम भी नहीं होगा। ऐसे में इसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कौन 2 लोग होंगे? जाहिर सी बात है भाई तो सपोर्ट करेंगे ही। तो आपके डॉक्टर भाई और आपके टीचर भाई, इन लोगों ने आपको मिलकर सपोर्ट कर दिया और ऐसे में आपको ज़्यादा घाटा नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है अगर डाउन है, मैंने बोला ना, अगर आज परिस्थिति खराब है तो कल परिस्थिति अच्छी होगी। अगर आज शेयर नीचे जा रहा है तो कल को ऊपर भी बढ़ेगा। तो अगर आज आपका जॉब गया है तो कल जॉब मिलेगी भी, ये भी होगा, ठीक है। तो मान लेते अगर 6 महीने ऐसे चल गया, 6-7वें महीने में आपको जॉब मिल गई, फिर इन्होंने क्या किया, अपना काम शुरू कर दिया और आपने अपना काम शुरू कर दिया। तो यानी ये 6 महीने जो दिक्कत थी, अब क्या हो रहा था, ये 6 महीने में आपको किसने सपोर्ट किया? डॉक्टर और टीचर्स ने, इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये देखिए सबकी प्रोफाइल अलग अलग है, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन में जितने भी इंजीनियर्स थे उनकी जॉब को बहुत ही ज़्यादा जो है पैनिक होना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। अगर मान लेते हैं ऐसा होता कि ये सभी इंजीनियर होते हैं, तब बताइए क्या होता? तब तो सबकी जॉब चली गई होती, तब तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती, कौन किसको सपोर्ट करता, सभी खाली हाथ हो गए। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपके म्यूचुअल फंड में भी चलता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, आपके पैसे को यानी 10 लाख को क्या करती है, 1 2 3 4 5 6 7 1 मान लीजिए 5, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये थोड़ा मैं एक हटाऊंगा ताकि आपको समझाने में मेरे को अच्छा रहे। ये मैंने इसको डिलीट किया। अब मान लेते हैं कंपनी ने क्या किया, दिस इज 1 2 3 4 और 5। कंपनी ने क्या किया, आपके इस 10 लाख रुपए को इसमें 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 2 लाख 2 लाख करके इसने टेलीकॉम सेक्टर में डाला। फिर इसने जो है मान लेते हैं ऑटोमोबाइल में डाला, फिर इसने एजुकेशन सेक्टर में डाला, फिर इसने जो है फैब्रिक सेक्टर में डाल दिया, कपड़े वाले, ठीक है, और इसने जो है कहीं मान लेते हैं कि टेलीकॉम और भी किसी कंपनी में डाल दिया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका 2 लाख रुपए क्या हो रहा है, 10 लाख रुपए को 2-2 लाख करके कंपनी ने डिफरेंट सेक्टर में डाला है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मार्केट में एक साथ रिसेशन आए तो सारे के सारे ठप हो जाए। अगर यहाँ पर मान लेते हैं टेलीकॉम अगर ठप भी होगा तो उससे आपको बहुत लॉस नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो है ये तो चल ही रहे ना, ये आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब आपको आपके फंड को बैलेंस करेंगे।
इसमें आपको ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है अगर जा भी रहा है नीचे पैनिक मत करिए, क्योंकि बाकी सब 4 खड़े हैं आपके लिए, ये 4 खड़े हैं, ये आपको वहाँ पे जाके जाएगा। मैंने बताया अगर आप नीचे तो कल को ऊपर भी जाएगा और कल को फिर वापस सही हो जाएगा, तो फिर ये आपको वापस फंड आप एक एवरेज देगी आपको। तो घबराने का नहीं है कि फंड नीचे आया है तो शेयर नीचे आया तो हमने बेच देना है, ऐसा नहीं करना है। हमें वेट करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखेंगे तभी मजा आएगा इस गेम में। और फिर देखिए यहाँ पे सर तो सेम कंडीशन देखिए क्या होगा, जिस तरह से इस 3 भाई 3 प्रोफाइल पे काम कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे 5 सेक्टर चल रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, आपके पूरे 10 लाख रुपए को सिर्फ टेलीकॉम में लगा देती है और रिसेशन आता और टेलीकॉम नीचे जाता तो क्या होता, आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ठीक है, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं करती है कि एक ही इंडिविजुअल शेयर में ही आपका पैसा लगाती है, वो अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा लगाती है, जिससे आपका पैसा सेफ भी रहता है और वहां पे ग्रोथ भी करता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि आपका पैसा यहाँ म्यूचुअल फंड में बहुत ही सेफ है। अब वो चाहे आप वो लमसम में डालें चाहे वो SIP में डालें। इज इट क्लियर? तो आई होप सो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लमसम क्या होता है और SIP क्या होता है, और ये म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट होता है, कंपनी कैसे आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। क्लियर है? सिर्फ भी मानते हैं SIP में आपके पैसा है या आपने 5,000 कमाना है, तो इसने क्या किया, आपके इस 5,000 को ना इसने क्या किया, 1,000 रुपये मान दिए, 1,000 1,000 1,000 और 1,000 रुपये डाल दिया। ठीक, सेम कंडीशन है यहाँ पे। अगर ये डिसीजन आया नीचे गया तो बाकी तो आपके पैसे बचे ही हैं, आपके तो चल ही रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं आपके, वो आपको बैलेंस करके रखें, बाद में फिर ये ग्रोथ होगा, फिर आपका पैसा वैसे चल रहा है। तो यानी SIP में भी आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मार्केट शेयर नीचे जा रहा है, ये समय मार्केट नीचे है तो हमें रोक देना, रोकना नहीं है, रोकेंगे तो घाटा होगा। इस बात में जानिए, आप जिस प्रॉफिट से आ रहे हैं उस प्रॉफिट को नहीं मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में आपको एक चीज़ और बहुत फायदा होता है, इसमें जो मार्केट का जो सिचुएशन है उस पर तो आपको लाभ मिलता ही मिलता है, साथ में टाइम ऑफ पीरियड आप कितना दे रहे हैं, कितने समय के लिए आपके म्यूचुअल फंड यहाँ पे है, आपका अमाउंट है, इस पे भी आपको जो है फायदा मिलता है। तो कोशिश यही हमें करना है कि हमें अपने पैसे को इसमें डाल के निश्चिंत होकर बैठना है। आपका काम ये बिजनेस कंसल्टेंट मतलब वहाँ के जो एक्सपर्टीज होते हैं, जो मार्केट शेयर को देखते, शेयर मार्केट को देखते हैं, वो काम करते हैं, वो पैसा आपको देना। आपको यहाँ पे नहीं लगाना है कि ये मार्केट, आपको कोई मोबाइल को नहीं बैठना है, मार्केट नीचे है तो यहाँ लगाना है, ये काम इनको आपने सौंप दिया। अब इनका काम, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपके पैसों को सेफली एक एवरेज में देकर आपको वापस करना है। क्लियर है? दैट इज। तो आई होप सो आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि अभी ऐसा म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, दोनों में और लमसम क्या होता है, इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं और इनमें किस तरीके से आपके पैसे बिल लगाए जाते हैं। क्लियर? अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शन पे। तो पहला तो हमने ये इंट्रोडक्शन डाल दिया, ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आइए दूसरा चलते सेक्शन कि भाई हमने पैसे लगा तो दिए हैं, ठीक है, पैसे लगा दिए हैं, अब इसमें हमें क्या सोचना है, क्या करना है, ये पैसे निकालेंगे कैसे, पैसे निकालेंगे कैसे। तो भैया आपका पैसा है, वो कंपनी ने बहुत ही तो आप नहीं ले रखे ना, आपका पैसा जब चाहे आप निकालिए। आप जिस ऐप से इन्वेस्ट करेंगे उसी ऐप में आपको स्टॉक का भी ऑप्शन आता है, उसी में विड्रॉल का भी ऑप्शन आता है, वहाँ से विड्रॉल के सीधे आपके खाते में पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सोचना है कि विड्रॉल करना कब है, ठीक है। विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि भैया हम अपने को ज़्यादा टाइम दें यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमें एवरेज वैल्यू मिलता है, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं टाइटन, ठीक है, टाइटन का क्या होता है, जैसे 2010 में अगर आज उस समय आप 1 लाख रुपए अगर आप लगाए होते 2010 में टाइटन में, और आप 2023 में अगर आप उसको विड्रॉ करते तो आपको पता है एनुअल जो उसमें आपको फायदा मिला था, यानी कितने साल हो गए, 13 साल में, 13 साल में, यानी 13 साल पता है एनुअल बता रहा हूँ, 13 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर एनुअल इसको 32% का फायदा हुआ था। और 13 साल बाद ये 1 लाख रुपया आपको कितने मिलता, आपको 32 लाख रुपए, यानी 32 गुना करके दे देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किसको पता था कि भाई, किसको पता होगा कि भाई ये आगे बढ़ेगा नीचे जाएगा, ऐसा पता तो सब उसी में लगा दे जिसमें शेयर बनेगा, ऐसा तो किसी को पता ही नहीं।
तो ऐसे किसी को ये तो हमने लगाया तो बस लकली अब यहाँ पे ये भी है सब लग भी साथ दे रहा है कि भाई सीधे 32 गुना आपको मिला है इसमें, लगाया 1 लाख रुपए मिला आपको 32 लाख। तो ये क्या सिचुएशन बता रही है, दैट इज कि भाई आपने अपने पैसे को छोड़ दिया और इसमें हमने ये नहीं देखा इसमें घाटा है नुकसान है, पहले छोड़ो, बाकी आप धीरे धीरे मार्केट, क्योंकि आपको नुकसान इसमें बहुत नहीं होना है। नुकसान मैंने आपको बताया जब आप शॉर्ट टर्म के लिए करोगे तभी नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म के लिए कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड का जो साइकिल है वो 3 से 4 साल में क्या होता है, ये अप एंड डाउन देखता है, ठीक है। और आपका फंड जितना अप एंड डाउन देखेगा आपके लिए उतना फायदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं पहले ही डाउन में अगर आपने निकाल दिया तो आपको फिर घाटा ही होना है, कोई मतलब नहीं है फिर। तो म्यूचुअल फंड में इसलिए कहा जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाइए और छोड़ के कह लो कहते छोड़ के भूल जाइए भाई, बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना है, आपको मतलब ये है कि आप छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट है कर दिए छोड़ दीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि भाई इसमें हमको पैसे निकालते समय किन किन बातों का कब निकाल सकते हैं। तो अगर आप, ठीक है यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, अगर आप इसमें 1 साल के पहले आप निकालते हैं और आपका 1 लाख से कम का प्रॉफिट है तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। क्या है, 1 साल के पहले निकाला और 1 लाख से कम आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा ये भी जानिए, टैक्स आप किस पे देते हैं, मान लेते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और 1 साल में मतलब मान के 12 महीने में आपको क्या हुआ, आपको ये मान के चलिए 1.5 1.5 लाख आपको 45,000 का फायदा हुआ, यानी आपका अमाउंट क्या बन गया 1,45,000। तब आपको इस 45,000 का जो है आपको टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, ना कि आपके जो आपने फंड लगाया उस पर, क्योंकि ये तो जब आप इसको कमा रहे थे तब तो आप इस पर टैक्स दे ही रहे थे ना, दोबारा टैक्स क्यों देने का है, इस पर टैक्स नहीं मिलेगा, नहीं देने का है। आपको जो आप कमाओगे ना उस पर टैक्स देना है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर 1 लाख से कम का आपका प्रॉफिट है तब ऐसे में कंपनी का क्या रहेगा, ये तो भैया पता है उसे एक कंपनी थोड़ा तरस खा जाती है, भैया ये थोड़ा गरीब है भाई, ठीक है, यहाँ लोग करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, ये तो बेचारा 45 से 50,000 रुपये टुक गया है, छोड़ो अब क्या तुमसे टैक्स निकलो तुम यहाँ से, ठीक है, पैसा लो अपना निकलो यहाँ से। तो जब आपका 1 लाख से कम का प्रॉफिट होगा तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देने का। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर आप 1 साल के ऊपर आप निकालते हैं और आपका 1 लाख से ऊपर का बेनिफिट है, ऊपर का प्रॉफिट है, तो ऐसे में आपको जो भी प्रॉफिट है उसका 15% आपको जो है टैक्स देना होता है, ठीक है। भाई सरकार को देंगे कि नहीं देंगे, प्रॉफिट जो कमाया तो कब सरकार को देते हैं, जब जॉब में थे, जब आपने अभी भी आप दे ही रहे हैं, और उस समय जो प्रॉफिट रहेगा उस पर देना होगा। मैंने बताया जो आपने अमाउंट लगाया है ना उस पर नहीं देना होता है, प्रॉफिट पे देना होता है, ठीक है, प्रॉफिट पे देना होता है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर 1 साल के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर है तब आपको 10% देना होगा, ठीक है। कंडीशन लीजिएगा, अगर 1 साल से ऊपर आप जा रहे हैं, 1.5 साल पे निकाल रहे हैं, 2 साल पे निकाल रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 15% आपको देना होगा। अगर 1 साल से पहले निकाल रहे हैं लेकिन आपका जो है प्रॉफिट जो है 1 लाख से ऊपर है तब आपको उसमें 10% का टैक्स आपको देना होता है। तो ये चीज़ सोच के आपको सोचना है कि विड्रॉल कब करना है यहाँ पे, ठीक। ये तो हो गया आपको विड्रॉल कैसे करना है, ठीक है, कब निकालें। दूसरा पॉइंट ये आपको समझ में आया कि कब निकालना है, ठीक है। ये कंडीशन है, 1 लाख से कम है प्रॉफिट, कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 साल से पहले निकालते हैं और 1 लाख से ऊपर का टैक्स है तो आपको 10%, 1 साल के ऊपर आप निकालते हैं और 1 लाख से ऊपर का है तो आपको 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। चलो अब आप आते हैं भाई, नेक्स्ट आता है कि भाई तीसरा कि कब इन्वेस्टमेंट करें।
इन्वेस्टमेंट कब करें, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कब करें, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जब ऊपर जा रही है, यानी ये कंपनी है ऊपर जा रही है, तब आपको नहीं करना है। ठीक है, तब आपको नहीं करनी है, क्योंकि उस समय उसका प्राइस हाई रहेगा। जब वो नीचे जाएगी, ठीक, नीचे जाएगी, तभी आपको करना है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको कंसल्टेंट आपको बताएंगे। क्योंकि जब ये नीचे आएगा ना, तो जाहिर सी बात है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो ऊपर जाएगा, हो सकता है आपने किया तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाएगा, लेकिन इससे नीचे आएगा, ऊपर जरूर जाएगा। ये मैंने बोला था अप डाउन चलता रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, चढ़ते समय नहीं इन्वेस्टमेंट करना, उतरते समय इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट अगर जब कर रहे हैं तो भले वो नीचे जाए, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आएगा तो ऊपर ही, ऊपर चढ़ेगा तो ये आपको सारा कवर करके आपको वापस देगा। ठीक है, और इस तरीके से तो आपको ध्यान करना है, जब वो नीचे की तरफ जाएगा तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिर ये तो हो गया आपका लमसम का। लोग पूछते हैं SIP कब करें। ठीक है, SIP कब करें, तो भाई SIP अभी कर दो, तुरंत करो, अभी के अभी। जैसे सिंगर में बोलते हैं ना, अभी के अभी जय काम सीख रहे हो, ठीक है, डरेगा नहीं। तो अभी के अभी, आली रे आली, अभी के अभी करिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, SIP में सोचा नहीं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। SIP आपको जो भी आप 5000 1000 जो भी करना है करके छोड़ दीजिए, आप देते रहिए पैसे। तो SIP तो आप कभी भी कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में ध्यान रखेंगे, जब आप लमसम करते हैं तो लमसम में आपको जब वो मार्केट में नीचे उतरता है तब आपको वहाँ पे लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये कब इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको पता हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं कि भाई हमने इस चीज़ पे वर्कआउट करना है कि इसमें हमने 3 टॉपिक देखना है, 1, 2 और 3। ये 3 टॉपिक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आता है कि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ठीक है, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि कंपनी जो आपका पैसा होता है ना, वो 3 जगह लगता है। एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप, और एक होता है स्मॉल कैप। कैप का मतलब है कैपिटल से। ये लार्ज कैप में हमेशा टॉप 50 कंपनीज ही इसमें आएंगी, इसी में आपका पैसा लगता है। लार्ज कैप में हमेशा टॉप 50 की जो कंपनीज हैं उसमें म्यूचुअल फंड जो कंपनी है आपका पैसा डालती है। और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो मिड से और स्मॉल से कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही लेस होता है। जाहिर सी बात है, लो रिस्क लो गेन। ओके, तो यहाँ पे गेन भी आपका क्या होगा, वो कम ही होगा, गेन आपका कम होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप पैसे लगाइए, आपको यहाँ पे गेन आपको मिलेगा 5%, 6%, ऐसे मान लेते हैं, एक हिसाब से बताते हैं। बात करते हैं स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप में क्या होता है ना, इसमें जो परसेंटेज आपको मिलता है ये आपको 100% भी अपग्रेड कर सकता है, 200% भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, और उसी रेशियो से लॉस भी देगा। ध्यान से सुनिएगा, लॉस भी देता है, यानी साल भर में आपका पैसा दोगुना भी हो जाएगा, साल भर में पैसा जो है वो भी खत्म भी हो जाएगा, मतलब वो सीधे डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गेन भी सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्मॉल कैप में जाइए। स्मॉल कैप का खेल वो खेलते हैं जिनको मार्केट की अच्छी पकड़ होती है, जिनको मार्केट की अच्छा नॉलेज होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ाई करना होगा, आपको समझना होगा, तभी आप इसमें करिए, वरना मत कीजिए। आते हैं मिड कैप। मिड कैप इन दोनों के बीच का रेशियो है, ठीक है, इसमें आपको मान के चलो 50% का आपको क्या होता है, आपको प्रॉफिट मिल सकता है 50% का। ये मैं एवरेज इसमें जो है था, ये आप ऐसे होता है ना, दिस इज 50-50 का रेशियो होता है।
कि आपको 50 मिल भी सकता है, 50 नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन इससे अधिक मिलेगा, ठीक है। लार्ज कैप से अधिक मिलेगा, लेकिन लार्ज कैप से अगर अधिक मिलेगा तो उससे अधिक नुकसान भी देगा। तो इसमें भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़ा पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें जाइए, वो नंबर चाहिए। और नहीं तो आंख बंद करके आप लार्ज कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होना है। यहाँ पे आपको छोटा छोटा ही, आपको 2%, 5%, 6%, 7% ही आपको मिलता रहेगा, लेकिन मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस अगर होगा भी तो आपको बहुत ज़्यादा झेलना नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ लॉस थोड़ी देती हैं। बड़ी कंपनी का, अब मैं सत्यम और यश की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बहुत बिरला ही होता है कि भाई बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे जब बड़ी कंपनी से यहाँ पे होंगी तो जाहिर बात है कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता है, वो लॉस नॉमिनल होता है जो आपके पैसे को हमेशा सिर्फ मोड़ते रखता है। तो अगर आपको ज़्यादा पेन नहीं लेना है तो आप लार्ज कैप में अपने पैसे लगाइए और निश्चित होकर छोड़ दीजिए, क्लियर है। तो ये चीज़ होता है कि भैया हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें सेंसिटिव हैं। ओके, तो अब आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्या है म्यूचुअल फंड, क्या होता है, इसमें कैसे पैसे लगाते हैं। दो तरीके से पैसे लगाते हैं, एक लमसम में और दूसरा एसआईपी में। लमसम में एक मुफ्त पैसा आप डालते हो और एसआईपी में आप पर महीने का आप बांध देते हो कि भाई इतना पैसा मेरे अकाउंट से कटता है और वो जाता रहे। यहाँ म्यूचुअल फंड में जब आया तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, ये आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं, वहाँ से जिस रेशियो से आपको प्रॉफिट लॉस होगा उसके हिसाब से आपको भी यहाँ पे आपके उस फंड पर असर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको कम पड़े तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप लार्ज कैप में लगाओ। दूसरा आपको ये भी देखना है भाई हमने एसआईपी है तो कभी भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल मतलब लमसम करना है तो लमसम के लिए जब मार्केट में नीचे जाए तो आप करें। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, या मार्केट को आपको बहुत वो करने की जरूरत नहीं है कि जैसे नीचे जा रहा है तो आप तो निकाल लो पैसे, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, आज 10 साल पहले की बात होती है, 10 साल क्या 5 साल बात करें, 5 साल पहले तो अरे सर 1% नीचे गया निकाल ले क्या, अरे सर 1% ऊपर गया, ठीक है, 1% ऊपर गया निकाल ले क्या, 1% नीचे गया इन्वेस्ट करें क्या, ये चीज़ होता था। लेकिन आज क्या है, आज जो है पब्लिक भी बहुत जागरूक हो गई है, अवेयरनेस हो गया है। अब वो कहती है कि सर मार्केट नीचे आया है, बताइए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। मार्केट नीचे आया है, कितना इन्वेस्टमेंट करना, मतलब वो क्विट करने वाली बात नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म में उनको अपना ही फायदा होना है। तो दोस्तों ये जरूर कहूँगा, म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप निश्चिंत होकर अपने पैसे को रख सकते हैं और आपको एक अच्छा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मिनिमम तो मान के चलो 30-40% तो बहुत मिनिमम है। अगर आपने लंबे समय के लिए छोड़ा है 10 साल 15 साल के लिए तो उसके ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। वो किसी भी सिचुएशन नीचे नहीं, क्योंकि मार्केट पे तो डिपेंड है ही, साथ में आपने कितने साल उसमें डाले हैं इस पर भी आपको जो है रिवॉर्ड्स मिलता रहता है। ओके, सो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।